बीएससी पार्ट 1 में एल्गी के लेक्चर्स में हम लोग फैमिली क्लोरोफाइसी का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको वॉल्वॉक्स के बारे में बताया था। वॉल्वॉक्स फैमिली जो क्लास क्लोरोफाइसी का मेंबर है और इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन डिस्कस की थी, इसकी अक्रेंस के बारे में, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया था। और अब हम लोग का जो सेकंड लेक्चर है वो इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके भी 2 लेक्चर्स मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। एक में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे और दूसरे में हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो विशेष प्रकार की जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है और इन कोशिकाओं को गोनीडिया कहा जाता है। ये जो गोनीडिया होती हैं ये इनकी कोशिकाएं थोड़ी साइज में बड़ी होती हैं और इनमें सुस्पष्ट न्यूक्लियस होता है, पर इनके अंदर आई स्पॉट और जो कशाभिकाएं हैं या फ्लैजुला का अभाव होता है। ये गोनीडियम जो होता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है। अब ये डॉटर कॉलोनी का निर्माण किस प्रकार से होता है, अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम जैसे मैंने आपको बताया कि जिन सेल्स से डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है उनको गोनीडियम कहते हैं। और गोनीडियम का सबसे पहले आकार में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद इसी गोनीडियम में 3 लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होती हैं, जिसकी वजह से पहले देखिए एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुई, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुई और जब तीसरी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है उससे 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं एक वक्रित या कर्व्ड प्लेट के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। ये आपको नजर आ रही है। इस अवस्था को प्लैकिया स्टेज कहा जाता है। कई बार इस पे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि प्लैकिया स्टेज क्या होती है, तो इसको प्लैकिया स्टेज कहते हैं। अब जब इसमें एक डिवीजन और होती है तो उससे एक 16 सेल या 16 कोशिकाएं बन जाती हैं जो एक खोखले गोलक के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। और इस गोलक की जो एंटीरियर साइड में एक छिद्र या एक पोर होता है जिसको फिलापोर कहा जाता है। और ये छिद्र जो होता है ये सिनोवियम की परिधि की ओर होता है। वैसे तो 16 कोशिकाओं से ये जो 16 कोशिकाओं होते हैं इनके फर्दर डिवीजन से अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है और ये 60,000 तक की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है, उसमें उसकी संख्या जो है वो निर्धारित होती है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो ये जो संरचना बन गई है एक जिसको हम कह सकते हैं खोखली गोलक के रूप में जो संरचना बन गई है 16 कोशिकाओं की। अब इसमें एक इन्वर्जन जो है वो होता है, जिससे क्या होता है कि कोशिकाएं जो है उनका प्रतिलोमन हो जाता है। जो उनकी जो साइड एंटीरियर होती है वो परिधि की तरफ आ जाती है। इस चीज को इन्वर्जन कहते हैं। अब इन्वर्जन में क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इन्वर्जन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें जब प्रतिलोमन प्रारंभ होता है तो गोलक का जो पिछला भाग होता है, मतलब कि जो फिलापोर के ऑपोजिट साइड होती है, वहां पर एक कंस्ट्रिक्शन जो है वो आ जाता है। कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये जो है पिछले भाग की कोशिकाएं जो होती हैं वो फिलापोर की ओर धकेलता है इनको, और उसी समय फिलापोर जो है वो ज़्यादा चौड़ा भी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पिछले भाग की कोशिकाएं जो होती हैं वो फिलापोर द्वारा बाहर की ओर आ जाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोमन कहा जाता है तथा इसके अंत में कोशिकाओं का जो एंटीरियर पार्ट है, जो अग्र भाग है, जो अब तक जो गोलक है उसके सेंटर की तरफ था, वो सिनोवियम की पेरिधी पे या पेरिफेरी की तरफ आ जाता है। तो इससे आप देखिए कि क्या होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं इनसाइड आउट हो गया। ठीक है, एक साइड से जो चीज़ अंदर थी वो चीज़ जो है वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये आप देखिए ये जो कॉलोनी हमें नजर आ रही है H नंबर पे, ये इन्वर्टेड कॉलोनी है। तो इसमें जो कोशिकाएं जो है इनकी जो सेल्स हैं उनका इन्वर्जन हो चुका है। अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है कि जब प्रतिलोमन हो जाता है उस समय सभी कोशिकाएं नग्न होती हैं। इसके बाद इन कोशिकाओं में
जो है वो इनके फ्लैजिला या कशाभिकाओं का निर्माण भी हो जाता है और जिलेटिनस सेल वॉल भी ये निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार जो प्रत्येक गोनीडियम की कोशिका भित्ति के अंदर ही, मतलब उस कोनीडियम के अंदर ही एक डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक ही जो पेरेंट सिनोबियम है, इसमें एक ही सिनोबियम के अंदर एक से अधिक जो है वो डॉटर कॉलोनीज का निर्माण हो जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि डॉटर कॉलोनी के अंदर एक और डॉटर कॉलोनी का भी निर्माण हो सकता है। तो जब ये इस प्रकार से एक ही जो वॉलवॉक्स का सिनोबियम है उसके अंदर कई सारी डॉटर कॉलोनीज का निर्माण हो जाता है और जब इसका सिनोबियम का विघटन होता है, विघटन होने के बाद ये जो कॉलोनीज जो है वो बाहर रिलीज हो जाती हैं और वो स्वतंत्र रूप से उसके बाद वो डेवलप कर जाती हैं। तो इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जिस प्रोसेस के द्वारा होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो डॉटर कॉलोनीज का इसमें मुख्य रूप से निर्माण होता है। ये आशा है आपको समझ आ गया हो। इसमें इस प्रोसेस में 2-3 चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-1, 2-2 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वर्जन क्या होता है, या फिर इसमें गोनीडिया क्या है, या प्लैकिया स्टेज क्या होता है, या फिलापोर क्या होता है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।